हेलो प्यारे बच्चों, आज रिएक्शन मैकेनिज्म का चौथा वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल रिएक्शंस। फ्री रेडिकल रिएक्शंस की रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं हम। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने के लिए हमने इससे पहले जीओसी में कुछ फ्री रेडिकल को कवर कर लिया था और उसके अलावा हमने इससे पहले न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, जब रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं तो तीन तरह के जो रिएजेंट थे हमने पढ़े थे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनके रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो जो रिएक्शंस हैं वो मेनली चार तरह के होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरा होता है एडिशन रिएक्शन, तीसरा होता है इलिमिनेशन और चौथा होता है रीअरेंजमेंट। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, इलिमिनेशन और ये मेनली ये चार तरह के होते हैं जिनके बारे में पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सप्लेन होता है। तो अगर हम देखें, एक आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें पहले सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि एक की जगह पे दूसरा कोई आ जाए। जैसे अगर हम बात करें ए बी रिएक्शन करता है सी से और जो इसमें क्या हुआ कि सी को रिप्लेस करके प्रोडक्ट बन गया ए सी और बी को निकाल दिया। मीन्स ए बी की जगह ले लिया, ए बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर यही सी रिएजेंट, यही रिएजेंट जो सबस्ट्रेट में बी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो अगर न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर वही सी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम ई प्लस में दिखाते थे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर वही फ्री रेडिकल है तो यही रिएक्शन कहलाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का सीधे मतलब हुआ कि रिएजेंट कैसा है, जो रिएजेंट है वो ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो आज के जो टॉपिक में है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का सबसे प्यारा एग्जांपल है जो मोस्टली उन्हीं में देखा जाता है, वो है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन। इन सब में एक बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं मीथेन। हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन, एल्केन या मीथेन मीन्स CH4। ठीक है। अच्छा, अब हैलोजिनेशन किससे हो सकता है? यह हैलोजिनेशन हो सकता है F2 से, Cl2 से, Br2 से, I2 से। अगर फ्लोरीन से होगा तो फ्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनेगा, तो फ्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। क्लोरीन से क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, ब्रोमीन से तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा और आयोडीन को होगा तो आयोडीन फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। या हम कह सकते हैं कि हैलोजिनेशन या फ्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, कह सकते हैं क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। अगर ब्रोमीन से है तो ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन। सेम आयोडीन से है तो आयोडीनेशन ऑफ मीथेन। तो सिंपल है, जो अटैकिंग रिएजेंट जो रिएजेंट है वो कैसा है उसी के नाम पे उसके हम रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि सबके मैकेनिज्म लगभग सेम है। बट इन दोनों के अलावा, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन के अलावा आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म है, थोड़ा सा डिफरेंट
कंसेप्ट है, क्यों करते हैं क्यों नहीं करते, क्या अलग एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है इस इन तरह के रिएक्शंस के लिए, तो वो हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्योंकि रिएक्शन जो हैलोजिनेशन का सिंपल सा एग्जांपल आता है ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन से। तो शुरू करते हैं हम क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन आप मीथेन में अगर हम देखें तो बच्चों सिंपल सा हमने जो रिएक्शन में लेक्चर पढ़ा है या पहले आपने पढ़ा होगा कि अगर हम मीथेन की बात करें CH4 में Cl2 रिएक्शन करते हैं और यहां पे इस रिएक्शन के लिए चाहिए या तो यूवी लाइट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या हीट हो या पेरोक्साइड हो, तो जो हमने जब हम फ्री रेडिकल रिएक्शन में जीओसी में पढ़ रहे थे तो जीओसी में हमने बताया था कि फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए हेल्पर वर्ड यूज किया था, HELPR मीन्स हीट, लाइट, हीट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड और रेडिएशन। ये 5 फैक्टर थे जो फ्री रेडिकल को जनरेट करते थे। तो जो यहां पे कंडीशन लिखा जाता है बच्चों, कभी देखा होगा यूवी लिखा गया है, कभी हीट लिखा गया है, कभी पेरोक्साइड लिखा गया है, इसका यूज केवल इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल को इनिशिएट कर देना, फ्री रेडिकल जनरेट कर देना। एक बार फ्री रेडिकल जनरेट हो गया तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली आगे चल जाएगी। तो हेल्पर को याद रखना, हेल्पर का मतलब हुआ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड और रेडिएशन। ये 5 फैक्टर हैं जो कंपाउंड के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी सॉल्यूशन के अंदर रेडिकल जनरेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए लोग इन सब चीजों से बचते हैं क्योंकि ये लाइफ के अपने बॉडी के भी रेडिएशन अगर पड़ता है तो उनके सेल्स को डैमेज करते हैं फ्री रेडिकल के रिएक्शन के थ्रू। अच्छा, हम अब फोकस करते हैं रिएक्शन पे। तो इसमें क्या होगा कि यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, क्लोरीन से, और बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, सेम अगला बन जाएगा Cl2 से रिएक्शन करेंगे माइनस HCl निकलेगा तो CH2Cl2 हो गया। फिर अगला Cl2 रिएक्शन करेगा और HCl निकाल देगा तो बनेगा CHCl3। और अगले स्टेप में अगर फिर भी अगर रहता है तो Cl2 रिएक्शन करके बना देगा CCl4 और प्लस माइनस HCl निकल जाएगा। अब जो सवाल है, सवाल ये है क्या ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, क्या ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी या इस पे रुक जाएगी या इस पे रुक जाएगी या इस पे रुक जाएगी या इस पे रुक जाएगी। ये सब चीजें डिपेंड करता है इन दोनों पे। अगर ये एक्सेस है, अगर क्लोरीन एक्सेस है तो क्लोरीन एक्सेस होने पे क्या होगा, पहले तो यहां रिएक्शन करेगा और बचा हुआ क्लोरीन इससे रिएक्शन करेगा, फिर और बचा हुआ क्लोरीन इससे रिएक्शन करेगा और फाइनली यहां पे आकर रुकेगा। लेकिन अगर ये एक्सेस है, मीथेन एक्सेस है, तो क्या होगा, मीथेन एक्सेस होगा तो रिएक्शन कंसंट्रेशन मीथेन का है, ये क्लोरीन रिएक्शन करके यहीं रुक सकता है, या एक्चुअली यहां रुकता तो कभी नहीं है, कुछ ना कुछ ये बनेगा ही, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ये बनते, क्योंकि इतना फास्ट रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। और जैसे ये बना थोड़ा सा इससे रिएक्शन करके ये बना देगा, या हो सकता है थोड़ा सा फ्रैक्शन रिएक्शन करके ये भी बना दे, या हो सकता है इससे फ्रैक्शन रिएक्शन करके ये भी बना दे। तो ये रिएक्शन इस तरह से बहुत अच्छा मेथड नहीं है हेलो एल्केन बनाने का, लेकिन अगर हम फ्री रेडिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो इस तरह से होता है। और जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हर स्टेप का, सपोज करो एक स्टेप ये है इसके मैकेनिज्म, एक स्टेप ये है इसकी मैकेनिज्म, एक स्टेप ये है इसकी मैकेनिज्म और एक स्टेप ये है इसकी मैकेनिज्म, सबकी मैकेनिज्म लगभग सेम होगी, बट अगर इंडिविजुअली पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो हम अगर पहले स्टेप की बात करें तो हम शुरू करते हैं पहले स्टेप से, मैकेनिज्म। तो अगर हम मैकेनिज्म शुरू कर रहे हैं तो मैकेनिज्म, जो फ्री रेडिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में होती है। पहला है इनिशिएशन, इनिशिएशन ऑफ चेन, इनिशिएशन ऑफ चेन 1 नंबर। इनिशिएशन ऑफ चेन मतलब जो चेन बनने वाला, जो साइकिल बनने वाली है, जो शुरू होने वाली है, तो कोई इनिशिएशन लिखता है, कोई इनिशिएशन ऑफ चेन लिखता है, कोई भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनिशिएशन हमने जो पहले डिस्कस किया कि इनिशिएशन में जो Cl2 है, Cl2 है वो हीट
पराक्साइड, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, किसी के कारण से, अगर हम यहां एग्जांपल लाइट लेते हैं, रेडिएशन लेते हैं, तो क्या करेगा, ये होमोलिसिस होगा। क्या होगा? होमोलिसिस। होमोलिसिस होने से ये इलेक्ट्रॉन इधर अपना अपना लेके निकल जाएंगे और बन जाएगा Cl फ्री रेडिकल। Cl फ्री रेडिकल ये होता है इंडोथर्मिक। क्या होता है? इंडोथर्मिक। ये सबके लिए सेम होगा, चाहे F2 का हो, चाहे Br2 का हो, चाहे I2 का हो, सबके लिए इंडोथर्मिक ही होता है। तो अभी हमें इनिशिएशन हो गया, मीन्स अब इसको फ्री रेडिकल मिल गया, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब इनिशिएशन हो गया तो दूसरा स्टेप आता है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन ऑफ चेन या प्रोपोगेशन लिखते हैं। प्रोपोगेशन का मतलब वो अब आगे बढ़ाना है। इस फ्री रेडिकल का आगे क्या यूज है? आगे यूज में हम देखते हैं कि ये CH4 पे रिएक्शन करे फ्री रेडिकल। ये क्या करेगा? ये फ्री रेडिकल इस कार्बन के जो 4 हाइड्रोजन है, फ्री रेडिकल की एक बहुत बुराई है कि वो फ्री रेडिकल ही जनरेट कर देता है। तो क्या करेगा? ये इसके बॉन्ड को ब्रेक करके इसको फ्री रेडिकल जनरेट कर देगा और ये Cl के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। HCl के साथ बॉन्डिंग कर लेगा तो बन जाएगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। ठीक है। अब इसने इसको डिस्टर्ब कर दिया, इसको एक्टिवेट कर दिया, इसको फ्री रेडिकल बना दिया मीथेन को। तो मिथाइल फ्री रेडिकल जो बना वो कहेगा अच्छा तो तुम्हारा जो और बचा हुआ Cl2 है, जो CH3 फ्री रेडिकल हुआ, वो Cl बॉन्ड Cl जो Cl2 है उसके बॉन्ड को ब्रेक करके बोलेगा अब मैं बदला लूंगा आपसे, मैं आपके बॉन्ड को तोड़ दूंगा और ये बन जाएगा CH3Cl और फिर बन गया Cl फ्री रेडिकल। ये चैन चलता रहेगा, ये चैन चलता रहेगा। ये फ्री रेडिकल फिर से मेथेन पे रिएक्शन करेगा, मेथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा और मेथाइल फ्री रेडिकल फिर क्लोरीन पे अटैक करेगा और फिर से मेथाइल फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। तो ये पूरी चैन प्रोपोगेशन में चलता रहेगा। तो ये जो स्टेप है वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक एक्सेप्ट I2 के लिए। I2 को छोड़ के बाकी F2, Br2, Cl2 सबके लिए एक्सोथर्मिक है। ये पहला स्टेप जो इनिशिएशन है वो इंडोथर्मिक है और दूसरा एक्सोथर्मिक है। इसको मैं क्यों बता रहा हूं? इसको इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करूंगा बाकी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, तो इनका मैं चर्चा करूंगा, इसलिए मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं। तो प्रोपोगेशन में हमने देख लिया। अभी हम पहले केवल एक स्टेप की मैकेनिज्म बता रहे हैं कि CH4 प्लस Cl2 रिएक्शन करके बना रहा है CH3Cl प्लस HCl। केवल पहले स्टेप की बात कर रहा हूं, इस स्टेप का ही मैकेनिज्म में समझा रहा हूं। अच्छा, अब लास्ट जो स्टेप आता है मैं मिटा दूं, इसको आप नोट कर लो। ठीक है। जो लास्ट स्टेप आता है वो है चेन टर्मिनेशन या केवल टर्मिनेशन, जो भी है। थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, ठीक है। अच्छा, टर्मिनेशन में क्या होगा? जितने फ्री रेडिकल बने, हमने कितने फ्री रेडिकल बनाए? एक Cl फ्री रेडिकल बना और क्या CH3 फ्री रेडिकल बना। दो तरह के फ्री रेडिकल इस रिएक्शन में बने। तो ये दो फ्री रेडिकल है, ये क्या करेंगे? ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्या क्या? एक Cl फ्री रेडिकल अपने Cl फ्री रेडिकल से जुड़ जाए तो क्या बना देगा? Cl2 बना देगा। Cl फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से जुड़ जाए तो क्या बना देगा? CH3Cl बना देगा। CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल बना जुड़ जाए आपस में तो क्या बना देगा? CH3 और CH3 इथेन बना देगा। ठीक है। तो जो फ्री रेडिकल रिएक्शन में इस स्टेप में जो पॉसिबल और जो प्रोडक्ट है वो क्या है? C2H6 भी है। C2H6 भी। अगर ऑप्शन आ जाता है क्वेश्चन का कि आ गया कि CH4 प्लस Cl2 करके कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, पॉसिबल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, उसमें ये C2H6 भी पॉसिबल प्रोडक्ट है क्योंकि चेन टर्मिनेशन में ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है। तो जैसे हमने चेन प्रोपोगेशन में पढ़ा, ऐसे ही अगर हम बात करें F2 और Br2 की, तो आप इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसको बताया कि अगर आता है क्वेश्चन कि CH4 प्लस Cl2 रिएक्ट करके पॉसिबल प्रोडक्ट Cl2 प्लस HCl के अलावा और क्या हो सकता है, तो आएगा आपका कि CH3Cl होगा, C2H6 भी होगा
तो इन सब चीजों को आपको ऑप्शन मिलता है, तो आपको याद रखना है कि पॉसिबल जो चेन टर्मिनेशन में जितने फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के रिएक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फ्री रेडिकल सब, जब फ्री रेडिकल खत्म तो रिएक्शन स्टॉप। अच्छा, अब हम बात करें ब्रोमीन का और आयोडीन का, Br2, F2 और I2 का। तो बच्चों मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि Br2 का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है एग्जैक्टली लगभग सेम होता है Cl2 के बराबर। तो हमें इसके ज्यादा डिस्कस करनी नहीं है, जैसे मैकेनिज्म Cl2 का था वैसे ही मैकेनिज्म Br2 का है। अब हम बात करते हैं F2 का। मीन्स अगर हम रिएक्शन कहें कि CH4 प्लस F2 रिएक्शन करके CH3F प्लस HF बनाए, ठीक है, ये चेन इनिशिएशन में, ठीक है, चेन इनिशिएशन। तो ये जब मैंने बताया था कि ये सबके लिए ये स्टेप, ये सबके लिए क्या है, इंडोथर्मिक है। क्या है, इंडोथर्मिक। ठीक है, इंडोथर्मिक का तो कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन में कोई हीट नहीं जनरेट हो रहा है और ठंडा हो जाएगा इनिशिएशन में। इंडोथर्मिक मतलब सिस्टम से ही एनर्जी ले लेगा। जब दूसरा चेन प्रोपोगेशन की बात हुई, चेन प्रोपोगेशन में एक प्रॉब्लम F2 के साथ है कि जब F2 फ्री रेडिकल मीन्स CH4 प्लस F फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है और जब बनाता है CH3 फ्री रेडिकल के अलावा HF, ये जो स्टेप है, सॉरी, चेन इनिशिएशन में ऐसा नहीं होगा। चेन इनिशिएशन में F बॉन्ड F, वेरी सॉरी, F बॉन्ड F टूट के क्या होगा, F फ्री रेडिकल बनाएगा, F फ्री रेडिकल, फ्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। ये इंडोथर्मिक होता है। चेन प्रोपोगेशन में क्या हुआ कि फ्लोरीन फ्री रेडिकल जब मीथेन से रिएक्शन किया तो ये इतना एक्सोथर्मिक हुआ, इतना एक्सोथर्मिक हुआ कि ये एक स्मॉल पोटेंशियल बम की तरह बिहेव किया, पोटेंशियल बम की तरह बिहेव किया। तो ये प्रैक्टिकली लैब में पॉसिबल ही नहीं, इतना एक्सोथर्मिक होता है कि ब्लास्ट हो जाता है। तो प्रैक्टिकली ये लैब में पॉसिबल नहीं होता है। मीन्स फ्लोरिनेशन ऑफ मीथेन लैब में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लैब में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। CH4 प्लस F2 CH3F प्लस HF ये लैब में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे बनाएंगे? क्या अब इसको बनाने का और कोई तरीका है? इसी को बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? हैलाइड एक्सचेंज। इसको हैलाइड एक्सचेंज के द्वारा ही बनाते हैं। मींस हम कोई भी एल्किल हैलाइड ले लें, CH3Cl ले लें, CH3Br ले लें, CH3I ले लें, इनको हम हैलाइड एक्सचेंज करेंगे तभी बनेगा। हैलाइड एक्सचेंज किससे करेंगे? हैलाइड एक्सचेंज करेंगे जैसे HgF2 ले लो, ठीक है, SbF3 ले लो, कोई भी ऐसा रिएजेंट ले लो जिससे हैलाइड एक्सचेंज हो जाए। तो हैलाइड एक्सचेंज होने के बाद ये बन जाएगा, ये यहां से यहां भी सब्स्टिट्यूट मींस ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, ना कि फ्री रेडिकल रिएक्शन में आएगा। तो इसको बनाने का डायरेक्ट तरीका फ्री रेडिकल से ना होकर के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। फिर ये बन जाएगा CH3F, AgF ले लो, AgF। तो ये जो है इस तरह के रिएक्शन के द्वारा ही हैलाइड एक्सचेंज के द्वारा ही हम मेथाइल फ्लोराइड बना सकते हैं, ना कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हम मेथाइल फ्लोराइड नहीं बना सकते क्योंकि ये बहुत ही पोटेंशियली एक्सप्लोसिव हो जाता है और लैब में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अब आते हैं आयोडीन पे। आयोडीन की अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर हम देखें कि CH4 प्लस I2 अगर बनेगा तो CH3I प्लस HI बनेगा। क्या बनेगा? HI। बच्चों जो ये HI है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि तुरंत ही अपना प्रोटॉन इसको दे करके फिर से ये कन्वर्ट कर देगा CH4 को। मीन्स ये रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं होगी, ये रिएक्शन वापस आ जाएगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के नाते ये रिएक्शन रिवर्स आ जाएगी। तो मैकेनिज्म होगा कैसे? तो इस
तरह के रिएक्शन को करने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे HNO3, HiO3, इस तरह के रिएजेंट यूज करके हम इस तरह के मैकेनिज्म को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मींस अगर हमें बनाना होगा CH4 प्लस I2 तो इसमें डालना पड़ेगा HNO3 या HiO3। इस तरह की रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस HFI को रिड्यूस कर देगा किससे, इसके साथ, और बना देगा CH3I बन गया, प्लस क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा, तो जो कैसे बनेगा, ये वाला कैसे बनेगा कि HI जब हम HNO3 मीन्स ऑक्सीजन के साथ क्या बना देगा, अगर ये दो है तो I2 प्लस H2O बना देगा, तो ये रिड्यूस होकर के न्यूट्रलाइज हो गया और फिर से रिएक्शन आगे प्रोसीड करने लगी। तो ये थे कि मैकेनिज्म, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म सिंपल है, चेन इनिशिएशन, इसमें भी चेन इनिशिएशन होगा, चेन प्रोपगेशन होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा स्पेशल कंडीशन डालना पड़ता है कि इसमें HNO3 डालना पड़ेगा, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो मैकेनिज्म सिंपल था कि फ्लोरिनेशन को लैब में हम हैलाइड एक्सचेंज के थ्रू ही बना सकते हैं। डायरेक्ट मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म पढ़ने की बात हुई, हम मैकेनिज्म तो पढ़ेंगे कि फ्लोरीन है या क्लोरीन है, वो चेन इनिशिएशन में जाएगा, फिर प्रोपगेशन में जाएगा, फिर टर्मिनेशन में जाएगा, तो सिंपल है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो इसको हम प्रैक्टिकली नहीं बना सकते, इसको हैलाइड एक्सचेंज के थ्रू बनाएंगे। और ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन सेम है, और आयोडीनेशन के लिए हमें तो कंडीशन चेंज करना पड़ता है, इसमें हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है ताकि वो रिएक्शन आगे प्रोसीड कर सके। अब अगर इसमें एक और क्वेश्चन आता है, अगर तीनों ऑप्शन दे दिए गए कि दिया गया कि CH4 प्लस कौन सा हाइड्रोजनेशन ज्यादा स्ट्रांग होगा, मीन्स इन सब में अगर देखें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन, तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो F2 होगा, फिर कौन होगा, Cl2 होगा, फिर Br2 होगा, और फिर I2 होगा। F2 की तो बात कर रहे हैं, लेकिन F2 इतना रिएक्टिव हो जाता है कि वो ब्लास्ट कर देता है, तो इसमें हम इसके बारे में मैंने पहले बता दिया। उसके बाद Cl2 है, Br2 है और I2 है। तो अगर तीनों कंडीशन में आप क्वेश्चन मिल जाए कि कौन सा रिएजेंट, कौन सा हैलोजिनेशन जल्दी होगा, तो सबसे पहले होगा फ्लोरिनेशन, फिर क्लोरिनेशन, फिर ब्रोमिनेशन। तो ये सारे कंडीशन थे। अब हम अगर जैसे ही मीथेन की बात कर रहे हैं ऐसे ही इथेन की बात करें, C2H6 प्लस Cl2, तो क्या होगा, पहले क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस HCl, फिर अगर C2H5Cl प्लस Cl2 की रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, C2H4Cl2 प्लस HCl, ऐसे ही C2H4Cl2 रिएक्शन करेगा Cl2 से तो बनाएगा C2H3Cl3 प्लस HCl, ऐसे ही C2H3Cl3 प्लस Cl2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, C2H5H2Cl4 प्लस HCl, ऐसे ही C2H3H2Cl4 प्लस Cl2 रिएक्शन करेगा तो बनाएगा C2HCl5 प्लस HCl, ऐसे ही C2HCl5 प्लस Cl2 से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा C2Cl6 प्लस HCl। तो ये तब तक रिएक्शन होता रहेगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाए, किससे, क्लोरीन से। ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हर स्टेप की अपनी मैकेनिज्म होगी। जैसे इस स्टेप की अगर हम बात करें तो इस स्टेप की मैकेनिज्म में 3 स्टेप होंगे, हेलोजिनेशन, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। ऐसे ही इस स्टेप की होगी, ऐसे ही इस स्टेप की होगी। तो हम एक स्टेप की अब डिस्कशन कर देते हैं, बाकी स्टेप तो आपको ऑटोमेटिकली सेम होगा, आपको करना होगा। तो हम इस स्टेप की अगर बात करें
पहले स्टेप की। तो उस स्टेप में पहले चेन इनिशिएशन में क्या होगा, चेन इनिशिएशन स्टेप 1 इनिशिएशन में होगा कि Cl2 क्या करेगा, पेरोक्साइड या किसी भी रिएजेंट किसी भी कंडीशन में पेरोक्साइड बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा प्लस Cl फ्री रेडिकल। दूसरे स्टेप में क्या है, प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन में क्या होगा कि ये C2H6 के साथ रिएक्शन करेगा फ्री रेडिकल और क्या बना लेगा, C2H5 फ्री रेडिकल प्लस HCl। फिर ये फ्री रेडिकल C2H5 फ्री रेडिकल फिर से Cl2 पे रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा, C2H5Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। फिर ये स्टेप इधर जाएगा और फिर ये स्टेप इधर आएगा। तो ये पूरी स्टेप साइकिल में चलती रहेगी कि जितने तब तक कि जब तक जितने इथेन मॉलिक्यूल हैं सबके फ्री रेडिकल ना बना के ये कंपाउंड ना कन्वर्ट कर दे। एक स्टेप की बात कर रही है। तो ये प्रोपोगेशन था कि प्रोपोगेशन में क्या, एक फ्री रेडिकल दूसरे से बदला लेने के लिए दूसरे को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये फ्री रेडिकल इसको फ्री रेडिकल बनाया और ये फ्री रेडिकल फिर इसको फ्री रेडिकल बनाया। तो ये बदले की भावना इसमें चल रही है। जब बदला हो गया तो भैया इसको सुलह करने की बात आई। सुलह करने की बात हुई कि मतलब लड़ाई बंद करो और अपने अपने आप को न्यूट्रल कर लो, अपने आप को न्यूट्रल कर दो। तो अगर हम आए टर्मिनेशन, थर्ड स्टेप जो था चैन टर्मिनेशन। तो चैन टर्मिनेशन में जितने फ्री रेडिकल बने, कौन कौन से फ्री रेडिकल बने, Cl फ्री रेडिकल बना और C2H5 फ्री रेडिकल बना। ठीक है, तो Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके बनाए Cl2। C2H5 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल बना के बनाए C2H5Cl। C2H5 फ्री रेडिकल प्लस C2H5 फ्री रेडिकल रिएक्शन करके बना दिए C4H10। ठीक है, ये बात तो समझ आएगी। इतना तो हमने मीथेन में भी पढ़ा था। लेकिन जब कार्बन की संख्या मीथेन से इथेन पे या प्रोपेन पे आएगी तो एक और टर्मिनेशन रिएक्शन में एक स्टेप होगा जो जनरली डिस्कस कोई नहीं करता। वो स्टेप होगा कि अगर हम देखें C2H5 ये था, एक C2H5 रिएक्शन हमने बना दिया, एक C2H5 फ्री रेडिकल बनाया। दूसरा C2H5 मैं उसको नहीं बना रहा हूं, सेम होगा। वो क्या करेगा, एक तो ये आपस में बॉन्डिंग करके ये बना लिया C2H10। दूसरा एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि ये फ्री रेडिकल इसके एक प्रोटॉन को ले करके इसको नहीं, इसके नहीं, इस कार्बन के फ्री रेडिकल को प्रोटॉन को ले करके इस फ्री रेडिकल का ये भी फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहां बॉन्डिंग हो जाएगी। मीन्स ये हो जाएगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस C2H6 बन गया। मीन्स ये पुनः वही इथेन बन गया जिससे रिएक्शन इनिशिएट हुई। तो इस रिएक्शन का C2H6 वाले रिएक्शन का एक बाई प्रोडक्ट और भी होगा C2H4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें जनरली डिस्कस नहीं होती हैं, और इस पूरे रिएक्शन जो इथेन का रिएक्शन समझाने का मेरा यही पर्पस था कि इस चीज को मैं समझाऊं कि इस तरह के प्रोडक्ट भी इस तरह के रिएक्शन के टर्मिनेशन में बनते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, इसको आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट था कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया कि C2H6 प्लस Cl2 से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा प्लस HCl बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा और HCl बनेगा। ठीक, अभी आ जाए कि प्रोडक्ट इज नॉट बी, प्रोडक्ट P इज नॉट बी, और 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, पहला दे दिया गया ऑप्शन कि C2H6 एक खुद का प्लस दूसरे नंबर पे आ गया कि दे दिया गया C2H5Cl, तीसरा आ गया कि C2H4, और चौथा आ गया
नॉट नन ऑफ एबव, नन ऑफ एबव, ठीक, नन ऑफ एबव। तो जो जनरली बच्चे गलती करते हैं वो कि ये ना लिख करके हम ये लिखें कि C4H10, C4H10, C4H10 ये है, मीन्स ये भी टर्मिनेशन रिएक्शन बनता है, जो हर किसी को पता है कि टर्मिनेशन में आपस में जुड़ जाता है। लेकिन इस चीज को, जो ये क्वेश्चन है, गलती क्या करते हैं बच्चे कि देखेंगे ये तो बनता है, ये तो बनता है और ये शायद नहीं बनता है, तो इस चीज को टिक से कर देते हैं कि ये नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन ये है कि पी नहीं है, ये इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ये तो बनता ही है, तो आंसर तो एक्चुअली होगा इनमें से कोई भी नहीं है कि जो ना हो, इनमें से कोई भी नहीं है जो ना हो। ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है नीट IIT में, वो इसी तरह से पूछा जाता है कि क्वेश्चन को भी कंफ्यूज हो जाए बच्चे। P इज नॉट बी, प्रोडक्ट जो लिखा गया वो नॉट, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस अगर नहीं पढ़ा तो नहीं पता चलता है, तो इसी को बच्चे टिक मार देते हैं, लेकिन एक्चुअली आंसर ये है। तो इससे आगे अगले चैप्टर में हम इनके फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म में और कुछ थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो इसमें छूट गया है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, नहीं डिस्कस कर सकते, तो इन चीजों को नोट डाउन करके रखिए, तो इसके आगे हम अगला जो वीडियो बनाएंगे तो आपको हेल्प होगा।